हेलो गाइस, आपका दोस्त भाई मोहम्मद आसिफ बार तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। क्रिप्टो मार्केट की क्विक अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं और रोज़ाना की तरह आज भी आपका दोस्त आपका भाई आपको मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस देगा। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, इथेरियम के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस टाइम क्या चल रहा है, नेक्स्ट मूव यहाँ पर क्या पॉसिबल है, ताकि दोस्तों आप लोग जो भी इस क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करना चाह रहे हो आपको उसमें आसानी हो। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं, बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो पहला काम ये कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपने दबाना है बेल आइकन को, ताकि तमाम जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको फौरी तौर पे मिले और आप लोग उससे फ़ायदा उठा पाओ। और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों ने लाइक करना और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में हरगिज़ देना नहीं भूलना। आप यूँ समझ लीजिएगा कि जो आपका दोस्त आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप उसकी छोटी सी एक फीस अदा कर रहे हो अपने लाइक के साथ और अपने कमेंट के साथ। तो बिटकॉइन दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने चार्ट इसका ओपन है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। लगभग यहाँ पर 9 से 10 दिन हो चुके हैं और मुसलसल बिटकॉइन एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली जुबान में दोस्तों हम इसे कहते हैं कि यहाँ पर मुसलसल एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है और एक्सपेंशन जो है अभी तक हमें किसी भी साइड पर देखने को नहीं मिल रही है। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि एक तो पिछले दिनों हॉलीडेज चल रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट्स बंद हुई थी और इसके अलावा जो साल के आखिरी दिन होते हैं वहाँ पर ओवरऑल हिस्ट्रिकली ही मार्केट में वॉल्यूम कम होता है। तो वही दोस्तों आपको इस टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर पैसा आपको इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में ना तो आता हुआ दिखाई दे रहा है और जो मौजूद भी है वो यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बट यहाँ पर एक चीज़ समझनी है दोस्तों कि जब भी इतनी सिमट कर प्राइस चल रही होती है, अगर आप लोग पिछले चार्ट्स वगैरह को देख लो, आप लोग हिस्ट्री को देख लो और रिसेंट बेयर मार्केट को भी देख लो कि जब इतना लंबा यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन पीरियड चल रहा होता है तो उसके बाद जो भी एक्सपेंशन जोन मूव आता है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा एक तगड़ा मूव होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्विक मूव होता है कि जहाँ पर आपको नहीं मौका मिलता अपनी कोई भी पोजीशन वगैरह उस टाइम बिल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन बार बार नीचे की तरफ जाके रिटेस्ट तो ज़रूर कर रहा है, बट ओवरऑल मुसलसल इस पूरे पीरियड के अंदर इसने अपनी मिड रेंज को होल्ड किया हुआ है। और यहाँ पर दैट्स वाई मैं आपको मुसलसल जो वीडियोस पिछले दिनों बना रहा हूँ उसमें एक ही बात कर रहा हूँ दोस्तों आपसे कि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो ऊपर का 17,300 का एरिया है, 250 से लेकर 350 का आप एक एवरेज लेके चल सकते हो, तो वो एरिया मैं एक दफ़ा कम से कम जो है वो रिटेस्ट होते हुए देख रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आपको इस तरीके का कोई मूव दिखाई देता है, यानी कि प्राइस इस तरीके से नीचे जाती है और इस तरीके से ब्रस्ट करती है, तो आपने समझ जाना है कि ये वही दोस्तों एक पूरा सिनेरियो बन रहा है कि जहां पर एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन का मूव मार्केट में आ रहा है, तो वहां पर आपको एक पोजीशन बिल्ड करने का मौका मिल सकता है अगर ऐसा कोई मूव क्रिप्टो मार्केट के अंदर आता है। तो अगर दोस्तों प्राइस तरीके से जाती है तो आप लोग 16,600 से लेके 16,300 के बीच में दोबारा अपनी एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। बट यहाँ पर दोस्तों इस बेयर मार्केट के अंदर जिस टाइप का प्राइस एक्शन चल रहा है, आपने एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप लोग शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेते हो तो किसी भी इनवैलिडेशन पॉइंट के बगैर आप लोगों ने दाखिल नहीं होना है। कोई भी ट्रेड, कोई भी एसेट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए हम पूरा अपना पोर्टफोलियो दांव पर लगा दें। तो इस पूरे प्राइस एक्शन को जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसमें हमारा एक इनवैलिडेशन पॉइंट ज़रूर रहेगा, जो कि हमारा लास्ट लो लगा था 16,250 का एरिया। उससे नीचे हम लोग अपना इनवैलिडेशन पॉइंट रखकर ही चलेंगे। अगर आप लोग मेरी बात करोगे और मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की बात करोगे, तो हम लोग तो खैर ऑलरेडी एक ट्रेड के अंदर इंटर हुए हुए 16,300 के एरिया से प्रॉफिट हम लोग 50% उसमें बुक भी कर चुके हैं और बकाया के लिए हम लोगों ने जो अपना स्टॉप लॉस है वो एंट्री से अबव रखा हुआ है। ये जो बात मैं कर रहा हूं अभी कि आप लोगों का इनवैलिडेशन पॉइंट होना चाहिए, ये उन लोगों के लिए है जो अभी नई पोजीशन बिल्ड करेंगे 16,600 से लेकर 300 के एरिया में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जो हमारा एक एक्यूमुलेशन पीरियड चल रहा है, इसके बाद मैं 17,350 तक मार्केट को देख रहा हूं कि वहां तक क्रिप्टो मार्केट जा सकती है। बट यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि जो 17,300 के ऊपर का पूरा एरिया है, जहां पर आप देखो तो मैंने एक रेड लाइन से ड्रॉ भी किया हुआ है, ये आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा।
इसके ऊपर कोई भी वॉल्यूम नहीं है पहले, यानी कि प्राइस एक्शन यहां पर हमें इतना डेवलप हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ओवरऑल यहां पर फिर मैं एक ब्रेक डाउन भी किसी भी वक्त, यानी उससे ऊपर जाने के बाद किसी भी वक्त हम लोग ब्रेक डाउन भी नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई ट्रेड वगैरह लो तो 17,300 या 350 तक आप लोगों ने अपनी सारी पोजीशन में प्रॉफिट लाजमी बुक कर लेना है। और उसके बाद फिर हम फर्दर मार्केट को देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें शॉर्ट के अंदर जाना है या नहीं जाना है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस थे। अब चलेंगे इथीरियम की तरफ। और इथीरियम में दोस्तों लगभग वही सिनेरियो बन रहा है बिटकॉइन का, जिस सिनेरियो बन रहा है बिटकॉइन अगर शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ जंप करेगा तो साथ में इथीरियम भी जंप करेगा। फिलहाल ये एक राइजिंग वेज के अंदर ट्रेड कर रहा है और राइजिंग वेज की सपोर्ट के ऊपर है। यहां से अगर ये बाउंस बैक करता है तो यहां पर हम लोग 1234 तक, 1235 तक बिटकॉइन को देख सकते हैं। और उसके बाद फिर मेरे भाइयों आप लोग समझ जाएंगे, एक बोनस पीरियड में दाखिल हो जाएंगे। और उसके बाद फिर किसी भी ब्रेकडाउन के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है। और कोई भी अगर यहाँ पे ट्रेड वगैरह लोगे तो उसका प्रॉफिट आप लोगों ने इथीरियम में भी लाजमी बुक कर लेना है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन और इथीरियम के टेक्निकल एनालिसिस थे। अब चलेंगे एक फंडामेंटल अपडेट की तरफ। ये खबर हमारे पास रशिया से है, बिटकॉइन के बारे में अच्छी खबर है और आप तक पहुंचा रहा हूं मोटिवेशन के लिए। आप में से अक्सर नए ट्रेडर्स होंगे जो इस बुल रन के अंदर मार्केट में दाखिल हुए होंगे, काफ़ी बड़े बड़े ख्वाब उन्होंने सजाए होंगे और मौजूदा प्राइस को देख के और इतनी लंबी बेयर मार्केट को देखें तो अब शायद वो हिम्मत हारने लगे होंगे और यहाँ पर वो शक का इजहार करने लगे होंगे बिटकॉइन के ऊपर और बाकी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर कि पता नहीं इसने वापसी कभी लेनी भी है, बचना भी है या नहीं बचना। और शायद क्रिप्टो मार्केट खत्म होने वाली है मेरे भाइयों। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा जो भी सिनेरियो बन रहा है। बिटकॉइन जिस तरीके से क्रैश कर रहा है, इससे ज़्यादा कई दफ़ा क्रैश कर चुका है। तो ये समझिए दोस्तों आपने कि जो सूरत हाल क्रिप्टो मार्केट में बनी हुई है इस टाइम, ये पहली दफ़ा नहीं बनी हुई है। हमेशा से एक साइकिल है जो दोहराया जाता है। जितना लंबा बुल रन होगा उसके बाद उतना ही लंबा फिर बेयर रन भी होगा। और ये रात लंबी ज़रूर हो सकती है बट एट दी एंड इंशाल्लाह जो किरण है सुबह की वो आपके सामने जल्द आएगी। और हमारा बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में भरोसा इसीलिए कायम है कि हमने पिछले तमाम बेयर रन देखे हुए और आप लोगों को गाइड करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। तो आप लोगों ने भरोसा रखना है और यहाँ पर बस सिर्फ एक आपने काम करना है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो बिटकॉइन और इथीरियम में और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर, ताकि एक कॉइन अगर धोखा भी दे आपको कोई ऑल्ट कॉइन तो बाकी कॉइन्स आपका लॉस पूरा कर दे। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर ये खबर है रशिया से हमारे पास कि रशिया में इंटरनेशनल ट्रेड बिटकॉइन के अंदर लीगलाइज की जा रही है। और एक बहुत बड़ी खबर है बट हाईलाइट इसलिए नहीं हो रही कि इसके अलावा बहुत सारे फंड्स मार्केट में मौजूद हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसी और खबरें भी इंशाल्लाह आपकी मुंतज़िर हैं और हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल के बाद से इंशाल्लाह आपको मजीद भी अच्छी खबरें दिखाई देंगी और सूरत हाल बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो ये दोस्तों एक फंडामेंटल अपडेट थी जो मैंने पहुंचाई आप तक। टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैं इसको शेयर कर चुका था। अगर आप में से किसी ने अभी तक टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड हमारा ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लाजमी उसके थ्रू हमारा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें। अगर वीडियो लेट भी हो जाएगी तो यहाँ पर आपको हमारी रहनुमाई मिलती रहेगी और यहाँ पर आपको ट्रेड सिग्नल्स वगैरह भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको तमाम मार्केट की फंडामेंटल और टेक्निकल अपडेट्स जो है वो यहाँ पर मिलती रहती हैं। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।